आप दोनों हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। दरअसल हम दोनों बहनें हैं, तो उसके लिए आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। एक आइडिया है। मिलेगा मिलेगा, बस अभी ढूंढते रहना है। आप दोनों को पंजा लड़ाना होगा एक दूसरे से, और जो विन करेगा वो हमसे शादी करेगा। जोर लगाइए, जोर लगाइए। विक्रम, 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 हम हसीना मलिक, पहचाना? हसीना मलिक। लगता है इन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैडम सर, आप जानती हैं इन्हें? कौन है ये? हाँ, ये विक्रम है। हमारे साथ एकेडमी में थे, हमारी ही बैच में थे। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ईमानदार इंसान थे। जानती है, निशानेबाजी में एक्सपर्ट हुआ करते थे। लोग कहते थे कि ये आंखें बंद करके सुई को उड़ा सकते हैं। इनके लेवल का टैलेंटेड एकेडमी में कोई भी नहीं था। आप भी नहीं मैडम सर? हम भी नहीं। इनफैक्ट हम खुद इनके टैलेंट के मुरीद थे, इंस्पिरेशन थे ये हमारी। हम रोल मॉडल मानते थे इन्हें। मैडम सर, अगर आप इनके बारे में इतना कुछ जानती है तो कोई इनके यार दोस्त रिश्तेदार कोई तो होगा जो हमें बता सके कि इनका ये हालत कैसे हुआ। अफसोस, लेकिन हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इनफैक्ट एकेडमी में भी ये बहुत इंट्रोवर्ट और चुप चुप रहने वालों में से थे। विक्रम, हम एकेडमी में थे साथ में। हमारा नाम हसीना मलिक है। कुछ तो बताइए, आपकी इस तरह की हालत कैसे हो गई? कुछ तो कहिए। पुलिस? हाँ हाँ हाँ, हम पुलिस हैं, बोलिए ना। मैं भी पुलिस था। संतोष शर्मा, रिकॉर्ड निकालिए। इनका पूरा नाम है विक्रम राजपूत। पता लगाइए कि लास्ट टाइम कहाँ पोस्टिंग पर थे। हो सकता है वहीं से हमें कुछ क्लू मिल जाए कि इनकी हालत ऐसे क्यों हुई। जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, इकबाल को बुलाइए। जी मैडम सर। वाह, क्या बात है भैया, देखिए तो कितना चौचक लग रहे हैं आप, एकदम हीरो जैसे। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनाऊं? संतू जी, आपके मुंह से तो बुरा खबर भी एकदम अमृत के जैसा अच्छा लगता है। अच्छी खबर से शुरुआत करिए। अच्छी खबर यह है कि इनकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी पता चल गया। कहाँ? जानकीपुरम में। वहाँ ये एसएचओ की पोस्ट पर तैनात थे। बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि 2 साल पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। फिर इनका सस्पेंशन कैंसिल नहीं हुआ और इन्होंने भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। और विक्रम जी गुस्से के बहुत ही तेज हैं। एक बार गुस्सा आ जाता है तो बेकाबू हो जाते हैं, और किसी को मारने पर आ जाए तो रोके नहीं रुकते। तो इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो ना, करिश्मा मैडम के जेरोक्स हैं ये। आगे? आगे अब चाहो तो मैं आपको अच्छी खबर सुना सकती हूँ। सुनाओ। अच्छी खबर यह है कि बहुत ही ईमानदार इंसान है ये। अपने डिपार्टमेंट में 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं: ईमानदारी, गुस्सा और निशानेबाजी। आज भी इनके डिपार्टमेंट में इनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं। कई सारे केसेस फाइल हुए इनके अगेंस्ट, लेकिन करप्शन का आज तक एक भी चार्ज नहीं लगा। डिट्टो करिश्मा मैडम, एकदम कॉपी पेस्ट। और कुछ? और एक और अच्छी खबर है कि मैंने फोन करके इनके पेरेंट्स को थाना बुला लिया है। वो निकल गए, बस आते ही होंगे। आगे की डिटेल्स हम उनसे ले लेंगे। गुड जॉब संतोष शर्मा। इट्स ओके। थैंक यू मैडम सर। मैडम सर, वो एक बुरी खबर बताना भूल गई। क्या हुआ? मेरे क्वार्टर का जो नल है ना, वो फिर से लीक होने लग गया। बाप रे बाप संतू जी, तो बहुत ज्यादा बुरा खबर है। आई नो। क्या बके जा रहे हो तुम लोग? साफ साफ कहो। ठीक है, फिर साफ साफ बताता हूँ। विक्रम सर की हालत देखी आपने? इतना तेज और टैलेंटेड ऑफिसर की ऐसी हालत हो, आखिर क्यों? अरे तो ये भाई वही पता लगा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तुम पता लगा रहे, हमें पता है।
ऐसा क्यों? गुस्सा, क्रोध, एंगर बहुत ही खराब और बहुत खतरनाक चीज होती है पुष्पा जी। अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। बुजुर्गों ने फरमाया है। मतलब पुष्पा जी, हाँ सही बोले। ये कहाँ फंसे पड़े हो यार तुम? क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग, बोलो। क्रोध चिता समान है। विक्रम सर क्या थे? पुलिस ऑफिसर। और करिश्मा जी क्या है? पुलिस ऑफिसर। दोनों में क्या फर्क है? एक लेडी है और एक जेंट्स है, और क्या? कितनी मासूम है आप संतोष। कोई मासूमियत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। विक्रम सर गुस्सा आता था और करिश्मा सिंह भी जल्दी गुस्सा हो जाती है। विक्रम सर भी बिना सोचे समझे किसी को भी धुन देते थे। और करिश्मा मैडम बिना पूछे सबको धो डालती है। विक्रम सर भी ईमानदार थे। और करिश्मा मैडम बहुत ईमानदार हैं। विक्रम सर भी किसी की नहीं सुनते थे। वो भी पुष्पा जी की नहीं सुनती। किसी की नहीं सुनती। बिल्कुल सही। विक्रम सर की ऐसी हालत इसी वजह से हुई। एक मिनट, ये क्या बके जा रहे हो तुम दोनों? पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी करिश्मा मैडम की जैसे कि हो रही है, अगर उन्होंने गुस्सा करना नहीं छोड़ा तो। पुष्पा जी, अगर करिश्मा मैडम ऐसी भरी बंदूक की तरह घूमती रही ना तो कुछ ही दिनों में भगवान न करे उनकी हालत विक्रम सर जैसी हो जाएगी, फिर दाढ़ी बढ़ाकर घूमती होंगी। वाह, ये तो मनहूसियत की प्रकाष्ठा हो गई ना मतलब। तो आइए हम तीनों पुलिस वाले मिलकर ऐसा प्रण लेते हैं कि इसे बेहुदा प्राणी को ना मिलकर पीटेंगे। चीते। हाँ। मार 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 दोनों को। का बोले तुम? ना का बोले तुम? बेटा कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। 10 महीने से तुझे देखा तक नहीं, कितना कमजोर हो गया है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इसे दोबारा देखने की। विक्की। प्लीज आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज संभालिए खुद को। आइए आइए यहाँ बैठिए। विक्रम की ये हालत कैसे हुई? विक्रम जैसा बेटा हर माँ बाप चाहेंगे। बहुत किस्मत वाला मानता था मैं अपने आप को कि विक्रम जैसा श्रवण बेटा मिला है। बस एक ही कमी थी, और ये कमी ये कि ड्यूटी के लिए इसके दिल में जुनून था। हर केस को पर्सनली ले लेता था। एक बार वर्दी पहनी नहीं कि सब कुछ भूल जाया करता था। फर्ज के अलावा इससे कुछ भी याद नहीं रहता था। कॉल आया नहीं कि निकल पड़ता था। न खाना, न पीना, न नींद, न आराम, सब कुछ भूल जाता था। हमने भी समझाया इसका ये समर्पण बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे अपना भी ख्याल रखना चाहिए। सेहत रहेगी तभी तो ड्यूटी करेगा ना। इसी थकान और बेचैनी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया था, फिर बात बात पर गुस्सा हो जाता था। धीरे धीरे दोस्तों अपने लोगों से दूरी होने लगी और फिर वो अकेला रह गया, और इसी अकेलेपन की वजह से वो और डिस्टर्ब हो गया। तो आप तो माँ हैं उनकी, आपने उनके साथ बात नहीं की? ये हमें कुछ बताता ही नहीं था। और उसी जुनून में इसने किसी के घर पे रेड डाल दी। डिपार्टमेंट ने इसे ही गलत समझा और इसे सस्पेंड कर दिया। फिर विक्रम ने अपने को कमरे में लॉक कर लिया। कई दिन अंदर रहा और एक दिन घर से निकल के बाहर चला गया। उसके बाद हमने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला है। 10 महीने बाद आपकी वजह से मैं अपने बेटे को देख पा रही हूँ, वो भी जिंदा। मैं बता नहीं सकती कि हम आप लोगों के कितने शुक्रगुजार हैं। पर ऐसे भी कैसे यार दोस्त जो इनकी ये हालत नहीं देख पाए, और ऐसे भी कैसे अपने जो ये नहीं देख पाए कि ये किस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अपने तो तभी काम आते हैं ना जब कोई इंसान तकलीफ में होता है। अब तकलीफ में कोई अपने काम नहीं आए तो फिर क्या फायदा। अच्छा ठीक है, ऐसा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, आज बहुत चिंता हो रहा है आपको हमारा पुष्पा जी। मैडम आज बड़ा मेहनत से बदनाम और इकबाल इनको बिठाकर पूरा टाइम लेकर गुस्सा का साइड इफेक्ट समझाया है सब। नहीं, वो तो का बताइए। वो तो हम सास है आपकी। हाँ, सास का फर्ज बहुत अच्छा निभाती हैं आप। हम देखते हैं, हमें उकसाती हैं, हमें गुस्सा दिलाती हैं, सब कुछ तो आप करती हैं, बहुत अच्छा निभा रही हैं। सास है मगर माँ का फर्ज अदा करते हैं, इसलिए तो हम गलती पर टोकते हैं, नुकसान पर डांटते हैं। मगर आज से तो वो भी बंद। क्या बंद? यही आपको लताड़ना, ताने मारना, गुस्सा दिलाना सब बंद। क्या बात कर रही है? काहे बंद?
आपको गुस्सा आ जाएगा, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, तो नहीं डांटेंगे बस। नहीं 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 नहीं, आपका सेहत बिगड़ जाएगा अगर आप हमें नहीं डांटेंगी तो। बात ये है, जब तक आप हमें डांटती नहीं है ना, जब तक आप हमें गुस्सा नहीं दिलाती ना, तब तक आपका दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए पुष्पा जी, जैसे चलना है ना वैसे चलने दो, अच्छा चल रहा है, ठीक है। फिलहाल हम विक्रम पे फोकस करें। उन्हीं को देख कर ही तो कह रहे हैं हम कि अब मत कीजिए इतना गुस्सा। अगर आपको कुछ हो गया ना तो नहीं सह कर पाएगा हमारा लल्ला। लल्ला या आप? नहीं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे संतू जब झूठ बोलती है तो पेट में दर्द नहीं हो जाता, वैसे जब आप बोलती है ना तो आपकी फुलवे काला और बोल के पट के बाहर आते हैं। हो गया? जी मैडम सर, हमारा हो गया, आप इनसे इनका पूछिए। पुष्पा जी, हमारा तो कब का हो चुका, ये हो गया। देखिए, हमने विक्रम का चेकअप करवाया था, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बस अकेलेपन का शिकार है। जैसे पुष्पा जी और करिश्मा सिंह एक दूसरे का सहारा हैं, भले ही वो मानते नहीं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो हैं। ठीक उसी तरह अगर विक्रम की जिंदगी में उनका कोई सहारा होता तो शायद उनकी ये हालत नहीं होती। क्या कोई ऐसा था? एक थी सानिया, एक वही थी जिसके साथ हमने विक्रम को हंसते और मुस्कुराते हुए देखा है, पर कुछ ही महीने पहले वो शादी करके चली गई। सिर्फ चाय? अरे पुष्पा जी, कुछ खाने वाने के लिए मंगाना चाहिए था। सर वो इकबाल को बिरयानी के लिए कहा है हमने, बिरयानी। क्या हुआ सर? इतनी गंदी चाय वो बदनाम ने बनाई है। उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दो। सर, आप कुछ कह रहे थे? हम सब जानते हैं विक्रम राजपूत को, हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही काबिल ऑफिसर है, और हमारे डिपार्टमेंट में ये सब तो होता रहता है। लेकिन जानते हैं आप लोग, बुरा तब लगता है जब ऐसे काबिल ऑफिसर के साथ ये सब होता है। माफ कीजिएगा सर, पर इस वक्त अफसोस जताना और बुरा फील करना काफी नहीं है। विक्रम सर को हमारी मदद का जरूरत है और हमें इस वक्त उनका मदद करना चाहिए। तो कैसे होगा? देखिए सर, हम सब जानते हैं कि विक्रम राजपूत अपनी ड्यूटी को लेकर कितने सिंसियर और समर्पित थे, लेकिन ड्यूटी और जिंदगी के बीच थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा फर्क होना बहुत जरूरी है, और ये बात वो भूल गए और अपना आत्मविश्वास खो बैठे। इस बात को ना ही किसी अपने ने समझाया, ना ही किसी दोस्त ने समझाया, ना ही डिपार्टमेंट ने उनका सपोर्ट किया। सर, वही खोया हुआ भरोसा हमें वापस दिलाना है। ये भरोसा दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालात में हम उनके साथ खड़े हैं। उन्हें उनका आत्मविश्वास लौटाना है जो वो खो बैठे हैं, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं सर। सबसे पहले उनका सस्पेंशन रिवोक कराकर किया जा सकता है। इतना आसान नहीं है करिश्मा सिंह। डिपार्टमेंट उन्हें पुलिस जॉब के लिए फिट नहीं मानता, और आप जानती हैं कि उन्हें सस्पेंड किस लिए किया गया था? हाँ सर, सुना था किसी बड़े आदमी के घर पे रेड पड़ा था। अरे करिश्मा सिंह, ये आधा सच है, पूरा सच हम आपको बताते हैं। जिस बड़े आदमी के घर में इन्होंने रेड डाला, विक्रम का कहना है कि उसी रात उस घर से इन्हें फोन आया था और इनसे मदद की गुहार लगा रही थी कोई औरत। लेकिन जब वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने तलाशी ली तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला। रेड डालने के पहले उन्हें लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई वहाँ पे रेड मत डालिए, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो सकता है ये फेक कॉल हो। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, बिना सर्च वारंट लिए उन्होंने रेड डाल दिया, जिसकी वजह से उन पर केस हुआ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और विक्रम के दिमाग में आज भी वो बात बैठी हुई है कि उस घर में कोई है जो इनसे मदद चाहता है। नहीं सर, जितना हम विक्रम को जानते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड जरूर हो सकते हैं, लेकिन गलतफहमी का शिकार नहीं हो सकते। सर, हमारा दिल कह रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। मुश्किल तो यही है मिस मलिक कि कानून दिल से नहीं सबूतों से चलता है, और सारे सबूत विक्रम राजपूत के खिलाफ है। और सर, ये वही कानून है जिसने इस महिला पुलिस थाने को खोला है, वो महिला पुलिस थाना जो हर केस दिल और जज्बात से ही सॉल्व करता है। और अगर ये महिला पुलिस थाना अपनी ही कली की मदद ना कर पाए, उसे नॉर्मल जिंदगी में लौटा ना पाए, तो फिर क्या फायदा इस थाने का, और क्या फायदा उस कानून का जिस पर हमारी जनता इतना भरोसा करती है। उस भरोसे का सम्मान तो रखना होगा ना सर। हम सब जानते हैं कि आप लोगों ने किसी की मदद करने की ठान ली तो आप लोग खुद की भी नहीं सुनते, और हमें भी इस महिला पुलिस थाने का नमक अदा करना है और सच का साथ देना है। तो हम आप लोगों के साथ हैं। गुड लक। पुष्पा जी, अभी तक आपकी बिरयानी नहीं आई। वो लगता है शायद और वक्त लगेगा, बिरयानी है ना,
अभी भी वक्त है फंक्शन खत्म होने में, हम वहीं जाके खा लेते हैं फिर कभी, ठीक है? चलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। हम जाते जाते बिरयानी पार्सल ले लेंगे। जी सर। मैडम उस दिन मैं विक्रम सर के साथ खुद था रेड पे, वहां कोई औरत थी ही नहीं वहां पर। तभी तो नेताजी का साला शेर हो गया और केस कर दिया विक्रम सर पर। खुद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया। डीएसपी साहब ने बहुत समझाया, लेकिन विक्रम सर नहीं माने, अड़े रहे जिद पर कि औरत है उस घर में जिसे उनकी मदद की जरूरत है। बस इतना ही जानता हूं मैं उनके बारे में। आप बता सकते हैं ये नेता के साले साहब का नाम क्या है जिन्होंने केस किया है विक्रम जी पर? जी, गौरी शंकर। कहाँ मिलेंगे? लक्ष्मी निवास 212। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है मैडम सर आपको, विक्रम सर स्ट्रेस की वजह से केस हैंडल नहीं कर पाए या फिर जो नेता का साला इसका किया था? अगर आप कहे तो हम जाते उसे अपने तरीका से निपटाते, सब उगल देगा वो। अंदर उन्होंने क्या कहा शायद आपने ठीक से सुना नहीं। इस नेता के साले से बिना सोचे समझे उलझने के चक्कर में ही विक्रम सस्पेंड हुए थे। तो आप सस्पेंड होने से डर रही है मैडम सर? क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है, उनका पहुंच बहुत ज्यादा है, पावरफुल है, तो आप सस्पेंड होने से डर रही है? ये सब चल रहा है क्या आपके दिमाग में मैडम सर? अगर ऐसा है तो आप ये केस हमें दे सकती है, हम अपने तरीका से हैंडल कर सकते हैं, हमें सस्पेंड होने से कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जिंदगी में सब कुछ सिर्फ आर या पार है, उसके अलावा आप कुछ सोचती नहीं, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। हम लड़ाई के सही मायने समझकर नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। करिश्मा सिंह, कहने और सुनने के बीच जो दानिशमंदी होती है उसे समझने की कोशिश करिए। मैडम सर, आप ये जो अल्फाज बोलती है ना, जो इतने भारी होते हैं, जो इतने बड़े बड़े अल्फाज होते हैं, ये हमको ना तो कभी पल्ले पड़े हैं, ना अभी पल्ले पड़ रहे हैं और ना पल्ले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट बात करते हैं, वर्दी पहना है, इसका मान रखना हमारा पहला फर्ज है। फिर सामने चाहे जो आ जाए, कानून से बड़ा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। हमने भी ये वर्दी किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए नहीं पहनी है करिश्मा सिंह। जितनी परवाह आपको इस वर्दी के मान सम्मान की है, उससे कहीं गुना ज्यादा हमें। लेकिन बात यहाँ है कायदे की, स्ट्रैटेजी की, प्लानिंग की और ऑब्जर्वेशन की। हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि सही समय पर सही फैसला लेना कितना जरूरी है। हम उस नेता के साले से जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसी और से मिलना चाहते हैं। मैडम सर, ये क्या नया नौटंकी है? जब आप जानती हैं वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, किसी चीज पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप उनसे पूछना चाहती है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत? पर वो इशारा भी तो कर सकते हैं ना, हाँ और ना का, ऐसे देखो। संतू, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो कैसे कोई इशारा कर पाएंगे? पुष्पा जी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैडम से दूसरा आइडिया ढूंढ लेंगी। एवरीबॉडी प्लीज, हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं चाहिए, हम बस ये समझना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आइए ना सर। जय हिंद सर। देखा करिश्मा सिंह, एक ईमानदार अफसर के लिए वर्दी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, उसकी खाल होती है। हम शरीर से वर्दी तो हटा सकते हैं, लेकिन खाल से नाखून कौन हटाए? आइए आइए, बैठिए।
आप पुलिस हैं, ड्यूटी पर हैं, और ये फोन आप ही के लिए। हेलो। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं इस एड्रेस से बोल रही हूँ, लक्ष्मी निवास, प्लॉट नंबर 212। प्लीज हेल्प मी। लक्ष्मी निवास, प्लॉट नंबर 212। आप ठीक हैं विक्रम? चीता, इन्हें अस्पताल लेकर जाओ जल्दी। विक्रम सर, आप जाइए। विक्रम सर, आइए सर, सब ठीक है सर, आइए सर। संभल के। जी सर, आइए सर। ध्यान आइए रखना सर, चीता। आइए सर। देखा करिश्मा सिंह, अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या देखना चाहते थे। उनके इस एक रिएक्शन से हम समझ गए हैं कि उस घर में ऐसा कुछ तो है जो इन्हें अब तक परेशान कर रहा है। क्या कहा था हमने? सही वक्त पर सही फैसला। अब वक्त आ गया है उस गौरी शंकर से रूबरू होने का। लगता है हम काफी लेट हो गए मैडम सर यहाँ आने में। 2-4 साल पहले आए होते तो शायद गौरी शंकर यहाँ ही मिलता। अब तो यहाँ की दीवारें भी गौरी शंकर की सूरत भूल चुकी होगी। कोई बात नहीं, हम पता लगाते हैं, जन्म कुंडली निकालते हैं इस गौरी शंकर की। पुष्पा जी, व्हाट अ ट्रेजेडी। यहाँ पे इतना बड़ा घर खाली और मैं कहाँ सरकारी क्वार्टर में अपने छोटे से रूम में एडजस्ट कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, ये तो नाइंसाफी है ना? तो अगर गौरी शंकर जी पकड़े जाएंगे तो आप उनसे बात करोगे क्या मेरे लिए कि अगर सस्ते में अगर रेंट पे घर दे देंगे तो? सस्ते से सस्ता माना ना तो भी पूरे थाने की तनख्वाह लग जाएगी तुम्हारा ये किराया भरने के लिए। अपने काम पे ध्यान दो ना जड़ बुद्धि, वरना ये जो सरकारी क्वार्टर तुम्हारे हाथ लगा है ना वो भी हाथ से छूट जाएगा। पता लग गया मैडम सर, 2 साल पहले यहाँ से घर बेचकर शिफ्ट हो गया। इस तरह अचानक से शिफ्ट हो जाने की कोई वजह? बाकी कुछ पता नहीं लगा, पर हाँ बड़ा आनंद फानन में शिफ्ट हुआ था वो, और जिस घर में शिफ्ट हुआ है वो घर इससे छोटा है और दुगना महंगा है। इसका तो एक ही वजह हो सकता है कि यहाँ कुछ तो है जिसकी पर्देदारी हो रही है। जहाँ तक हमें याद है, विक्रम के सस्पेंड होने का वक्त और इनके शिफ्टिंग का वक्त ऑलमोस्ट आसपास है तो ऐसा ही। तो फिर देर किस बात की है? चले वापस थाने। नहीं, घर के अंदर, ताकि हमें कोई क्लू मिल सके। लेकिन मैडम सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो पुष्पा जी, ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी? दीवार फाड़ कर चलते हैं। लेकिन मैडम सर सर्च वारंट वो भी तो लगेगा, हमारे पास सर्च वारंट कहाँ है? उसका वक्त नहीं हमारे पास, हमें बिना सर्च वारंट के जाना होगा। क्या बात है मैडम सर, आज आप हमारा भाषा बोल रही हैं, तरीके पे नहीं नतीजे के बारे में सोच रही हैं। हम अब भी तरीके के बारे में ही सोच रहे हैं। 2 साल से बंद पड़ा एक संदिग्ध घर, उसकी तलाशी करना, उसकी जांच पड़ताल करना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता ही है। अब चले? संतु जा, जीप से टॉर्च लेकर आओ जा। पुष्पा जी, आपको दिन में भी टॉर्च चाहिए? ये घर 2 साल से बंद पड़ा है ना, अंदर बिजली नहीं होगी। हाँ तो जाओ लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ। हमसे ज्यादा पेशेंस आप में है। इनके साथ रहते हैं। मैडम सर, टॉर्च। थोड़ा और जोर से धक्का दो। आइए।
आगे डरिए मत। हाँ डरिए मत। चलो तो छोड़। डर लग रहा है पुष्पा जी? नहीं तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर कांप क्यों रही हो? मैं कहाँ काँप रही हूँ? मैंने आपको पकड़ा है, आप हिल रहे हो तो मैं भी हिल रही हूँ। चीखे क्यों? तुम चीखे इसलिए हम चीखे। मैं चीखी? आप मेरे पैर पे चढ़ गए थे। अच्छा तो हमारे पैर पे कौन चढ़ा था? आप बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो। आप हो ना मेरे साथ? मैं हूँ ना आपके साथ, डरो मत। चलो। संतु सच बता, डर लग रहा है ना? आपको भी? हाँ 2 साल से बंद पड़ा है ये घर। न धूप न चांदनी न दिया न बत्ती न पूजा न भजन। पता है ऐसी जगह पे ना भूत और प्रेत रहते हैं। हमने तो सुना है ऐसी जगह पे नाम नहीं लेना चाहिए, टायन रहती है, टायन। देखो देखो अभी यहाँ से टायन की तो बात तो एक ही है ना? का बोलिए अभी आप? संतु डर रही थी ना तो हम उसे समझा रहे थे कि हम हैं ना उसके साथ, हम हैं और जिसने इतने साल आपके साथ गुजारे वो भला डायन और चुड़ैल से क्या डरेगी? अच्छा नहीं डरती हैं आप चुड़ैल से? नहीं डरे हमारी जूती। चलो फिर चलिए आप चलिए पहले। चलो। क्या हुआ? आप तो कह रही थी आप नहीं डरती है, क्या हुआ फिर? हाँ तो आप चीखे इसलिए हम डरे, मतलब हम चीखे। अच्छा चलिए ना। करिश्मा सिंह हाँ रुकिए हमें साथ लेकर चलिए, रुकिए। यहाँ इस तरफ आइए। मैडम से ये तो किसी नौकर का कमरा लग रहा है। ये देखिए नाखून के निशान। ये गहरे? सिर्फ यहाँ नहीं है, आइए। हे भगवान, विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। यहाँ कोई था जिसे कैद करके रखा हुआ था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, विक्रम से उसने मदद मांगी लेकिन वो मदद उस तक पहुंची नहीं। मगर कौन मैडम सर, कौन हो सकता है? हमको समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर कि आप क्या चाह रही हैं। सब कुछ हमारे आंखों के एकदम सामने है और जो नहीं है वो गौरी शंकर लाएगा। अभी उठाकर लाते हैं उसको, उल्टा लटकाएंगे ना, सब कुछ अपने मुंह से बक देगा भी। नहीं करिश्मा सिंह, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है अभी? हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं और बिना सबूत के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी वही गलती करेंगे जो विक्रम ने की थी, बिना सोचे समझे कदम उठाने की गलती। और आप अच्छे से जानती हैं कि एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। हमको समझ में नहीं आता मैडम सर, आप किस चीज से इतना डरती हैं? हम पुलिस वाले, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम कानून के रक्षक हैं करिश्मा सिंह, इसलिए हमारा उठाया हुआ हर कदम कानूनन ही होना चाहिए। तभी तो हम दूसरों को कानून की इज्जत करना सिखा पाएंगे। याद रखिए, सीख हमेशा मिसाल बनकर दी जानी चाहिए, भाषण देकर नहीं। तो आपको क्या लगता है मैडम सर, एक दिन गौरी शंकर में इंसानियत जाग जाएगा, वो हमारे थाने में आएगा, बोलेगा मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए? ये तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा ना। फिर तो कोर्ट का और पुलिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सब अपने अपने घर में अपना अपराध बोध कर लेंगे, भाईचारा हो जाएगा, सतयुग बन जाएगा, पुलिस का जरूरत ही नहीं है। गौरी शंकर अपना जुर्म कबूल करे या ना करे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और यही हमारे संविधान का सबसे पहला सिद्धांत है। इसलिए फिलहाल हमारा फोकस गुनहगार को पकड़ने में नहीं, बेगुनाह को बचाने पर होना चाहिए। और रही बात आपके तरीकों की, तो हम उनसे सहमत तो नहीं है, लेकिन सही जगह पर आपको मौका जरूर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जैन मैडम सर। मैडम सर अच्छी खबर है, विक्रम सर का हालात ना पहले से बहुत बेहतर हो रहा है और अब तो उनको पहले की थोड़ी थोड़ी चीजें भी याद आ रही हैं। और अच्छा बात तो ये है कि वो अपने माँ बाप को भी पहचानने लगे हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सच में बहुत अच्छी खबर है जीता। जब तक वो कंप्लीटली ठीक होंगे हम ये केस सॉल्व कर चुके होंगे।
पर सवाल ये है कि ये केस सॉल्व होगा कैसे मैडम सर? विक्रम जी इस हालत में नहीं है कि वो हमारा हेल्प कर सके। हमें हमारे तरीके से आप कुछ करने नहीं देती हैं। खुद आप इस मामले में सीधा हाथ नहीं डालेंगी, फिर कैसे होगा केस? वैसे सुना है कि गौरी शंकर की बर्थडे पार्टी बनाई जा रही है। बहुत जोरों शोरों से वहाँ पे तैयारियां चल रही है बर्थडे पार्टी की। मिस्टर गौरीशंकर जी कहिए। जी, हम परफेक्ट इवेंट कंपनी से है, पार्टी की अरेंजमेंट के लिए आए हैं। या लेकिन पिछली बार तो आपकी तरफ से कोई और आया था। व्हाट? दरअसल हमारी कंपनी अपग्रेड कर रही है। वो पुरानी टीम थी, हम नई टीम है। पहली टीम थोड़ी बिजी है तो इसलिए हम आए हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आपकी जगह हमारी टीम वहां जाएगी इवेंट मैनेजर बनके, और आप लोग फोन कॉल के थ्रू सब कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। थैंक यू सो मच। लखनऊ पुलिस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नॉट पॉसिबल। जी, इनके कहने का मतलब है कि नॉट पॉसिबल कि कोई कंप्लेन आई। या अच्छा जी, फिर ठीक है। अच्छी बात है, चलिए आइए। थैंक यू। बस थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो जाएगी, और पार्टी शुरू होते ही फैमिली के सारे लोग पार्टी में बिजी हो जाएंगे। यही सही मौका है हमारे पास। जय मैडम सर। गाड़ी पार्क करने के लिए इतना वक्त लगता है क्या? हाँ, तो पुष्पा जी मैडम सर ही बोली थी ना कि गाड़ी एकदम सुरक्षित जगह पे पार्क करके आना, जहाँ पे कोई ना देखे। तो आ गए पार्क करके। कहाँ? थाने में। हाँ, थाना में पार्क करके रिक्शा से अभी तो आ रहे हैं। हमारी ही गलती है। ओके, सुनिए, फैमिली बिजी हो जाएगी पार्टी में, यही सही मौका है। तलाशी शुरू कर दीजिए, एक एक कोना अच्छे से तलाश करिए। जब भी कोई ऐसी चीज मिले जो सस्पिशियस लगे या लगे कि विक्रम को बेगुनाह साबित करने में हमारी मदद कर सकती है, तुरंत पूरी टीम को इन्फॉर्म करिए। क्लियर? यस मैडम सर। ओके, इसके साथ साथ हमें घर के सारे फैमिली मेंबर से, स्टाफ से, सबसे पूछताछ भी करनी होगी। हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। सबसे जरूरी बात, ये सब करते वक्त हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम पकड़े जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखिए, विक्रम जब पकड़ा गया था उसकी क्या हालत हुई थी, हमारी हालत उससे भी बदतर हो जाएगी। ठीक है, सब लोग सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं, गलती नहीं, कोई लापरवाही नहीं। सुना? हाँ सुना। तो क्या, अपने आप को जरा काबू में रखिएगा। सब गड़बड़ ना हमेशा आप ही कर देती है। नहीं मतलब बात कुछ और चल रही हो, मुद्दा कुछ और चल रहा हो। हाँ, कहीं बम फट गया हो, या फिर किसी अंतरिक्ष में किसी विमान में कुछ खराबी या कुछ तकलीफ आ गई होगी ना, उसके लिए भी आप हमें ही डांटेंगी, क्योंकि हमें डांटे बिना ना आपका दिन नहीं ढलता है। दिन तो आपका नहीं ढलता, बिना किसी को भी मारे पीटे, बिना अपना भौकाल मचाए, बिना आप जगह तो देख लिया करिए आप लोग। नहीं, जगह तो देख लिया ना मैडम सर। किचन है, और किचन तो बेस्ट जगह है ना सास बहू के युद्ध के लिए। सीता चतुर्वेदी, हमने जो कहा आप सब वही बात याद रखिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम सबको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, खासकर पुष्पा जी आपको। मैडम सर, मगर हमको क्यों? हाँ पुष्पा जी, आप ही को कह रही हैं, क्योंकि आप ही को बड़ा एक्टिंग करना होता है ना। तो प्लीज मैडम सर वही कह रहे हैं कि अपने एक्टिंग के आक्रोश को ना थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, नहीं तो आपका एक्टिंग कहीं ओवर एक्टिंग में बदल गया ना तो सारा कुछ मटियामेंट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा पिलान। पुष्पा जी देखो पुष्पा जी, आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। आज थाने में जब आप मिरर के सामने रिहर्स कर रही थी ना, तब मैंने आपको देखा था। आपके जाने के बाद मिरर में क्रैक आ गया था। बाप रे बाप। सारी मैडम सर, आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ऐसी वाली पुष्पा जी बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं। सुना सुना, ओवर एक्टिंग नहीं। बाबा की लीला अपरंपार है, बाबा की लीला अपरंपार है। बहुत अकीदा है आपका इन पे। भरोसा, यकीन, बहुत मानते हैं आप इन्हें। हाँ, हमारे बाबा है इतने प्यारे, इतने निराले। बाबा की लीला अपरंपार है। क्या नाम है बाबा का? लट। लट बाबा?
नहीं नहीं, आपके चेहरे पे जो एक खूबसूरत सी लट आ रही है वो आपके चेहरे की खूबसूरती को और चार चांद लगा रही है, निखार रही है। सो ब्यूटीफुल। आपकी शादी होगी? जी? मतलब अक्सर लड़कियां हमसे ये सवाल पूछती हैं कि हमारी शादी हो गई या नहीं हुई। और आपका जवाब क्या होता है? छोड़िए ना, वैसे आपका नाम क्या है? पीछे। वाह, क्या नाम है, कितना शायराना, कितना सोच समझ के नाम रखा होगा, पीछे। हटिए, पीछे हटिए सर, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा अच्छा, बहुत समझदार हैं आप। जी, आजकल बाबा कहाँ पाए जाते हैं? चले गए बाबा। ओह, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, बाबा हैं लेकिन नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बाबा कंट्री से बाहर हैं। तो बाबा आजकल ना लास वेगस और बैंकॉक के बीच अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो फिर आपकी बाबा से भेंट कैसे होती है? टेक्नोलॉजी। आजकल वीडियो कॉल से सब कुछ मुमकिन है। बस बाबा से भेंट कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं और बाबा आज भी दर्शन देने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे आप बाबा के बारे में इतनी उत्सुक क्यों हैं, कुरियस? आपने बाबा की इतनी तारीफ की तो हमने सोचा कि अगर हमें भी उनके दर्शन मिल जाते तो हमें भी धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ मिल जाता, किसी बड़े आदमी से शादी हो जाती, बस अगर थोड़ा सा उनका आशीर्वाद मिल जाता तो। थोड़ा सा? अरे बाबा का दिल दरिया है। बाबा जब आशीर्वाद देते हैं ना तो पूरा प्राइवेट लोन की तरह से देते हैं। आशीर्वाद मिल जाएगा, आप बस हमें संभालिए ना। जी? हमारा इवेंट संभालिए, बाबा का आशीर्वाद हम दोनों को मिलेगा। श्योर सर। अच्छा ये बताओ कि इस घर में और कौन कौन रहता है? सिर्फ गौरी शंकर बाबू और उनकी अम्मा रहती है बस। वो क्या है ना कि उनकी अम्मा बहुत बुढ़ी हो चुकी है, ऐसे ज्यादा चल फिर नहीं सकती है, इसलिए ऊपर वाले कमरे में पड़ी रहती है। लेकिन वो बात है, उनके पास जाना सबको अलाउड नहीं है। फिर क्या हुआ? जब मैं वापस आई तो मैडम घर से जा चुकी थी अपने ड्राइवर के साथ। पीछे से एकदम ऋतिक रोशन लगता है। पीछे से? हाँ, पीछे से। आगे 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 से नहीं, पीछे से ऋतिक रोशन लगता है। आगे बोलो, आगे। मैडम को वो पसंद आ गया, उसके बाद 1 हफ्ता उनका प्यार चला और मैडम उनके साथ भाग गई। संतु जी, आपका हृदय कितना कोमल है ना संतु जी। ना मतलब धोखा दिया कोई और, खाया कोई और, दर्द आपको हो रहा है, आप रो रही हैं संतु जी। चीते, मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ। और नहीं तो क्या, ये देखो प्याज कट रहा है ना, प्याज की वजह से रो रही। सॉरी, हमको लगा वो। आप भी ना बिल्कुल हमारे उनकी तरह, बिल्कुल बेवकूफ। एक मिनट, गौरी शंकर की बीवी 2 साल पहले घर के ड्राइवर के साथ भाग गई। हाँ, और हैरानी की बात तो ये है कि उस ड्राइवर को कोई ठीक से जानता भी नहीं है। बस 1 हफ्ते के लिए उसने ड्यूटी ज्वाइन की और उसकी बीवी को लेकर चलता बना। बताइए पुष्पा जी, सब तो किस्मत का ही बात है ना। कोई 1 हफ्ते में अपने प्यार को लेकर उड़ जा रहा है और कोई सालों साल के कोशिश के बाद भी अपने प्यार को बदनाम के दुकान के आगे नहीं लेकर जा पा रहा है। तजुर्बा कहता है हमारा कि सच हमेशा पहाड़ की तरह होता है, अलग अलग एंगल से अलग अलग शेप का दिखाई देता है। हो सकता है कि ये सच का दूसरा या शायद तीसरा पहलू अभी तक हमारे सामने आया ही ना हो। और ये सच सामने कैसे आएगा मैडम सर? जैसे ही हमें मौका मिलता है हम इस घर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारेंगे। हो ना हो, सच कहीं ना कहीं इस घर में ही छुपा है। यस मैडम सर। चलिए बैक टू वर्क। आइए आइए सर का जन्मदिन है, केक काटते हैं। अरे थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस। जब तक हमारे बाबा का आशीर्वाद हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये केक नहीं काटेंगे। बस थोड़ी देर और बाबा का फोन आता ही होगा। बाबा का फोन आ गया। बाबा की लीला अपरंपार है। जन्म दिवस की तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं बेटा गौरी। हमें यह बताते हुए थोड़ा सा खेद हो रहा है कि आज तुम्हारे विवाह योग का अंतिम दिवस है। यदि आज तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा। बाबा जस्ट अ सेकंड। हाँ बाबा, होल्ड ऑन प्लीज।
आते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ बाबा, कहिए क्या कह रहे थे? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है, फटाफट कर लो विवाह। 2 घंटे में विवाह कैसे होगा? तुम्हारे पीछे कौन है? बाबा, आजकल हमारे पीछे कोई नहीं है। अगर हमारे पीछे कोई होती ना तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। अरे मूर्ख, तुम्हारे पीछे ये जो 2 सुंदर सुंदर महिलाएं खड़ी हैं उनके बारे में पूछ रहा हूं कि ये कौन है? अरे बाबा, ये 2 तो वो इवेंट कंपनी से आई हैं। हमारा जन्मदिन है ना, तो वो इवेंट का काम कर रही हैं। मेरी ज्ञान इंद्री कहती है कि बस यही दोनों हैं जो तुझे विवाह काल से मुक्त कर सकती हैं। क्या बात है बाबा, अभी तक 1 सिंगल नहीं मिल रही थी, अभी 2 मिल गई। बाबा यू आर ग्रेट। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या ये दोनों हमसे विवाह करने के लिए अग्री करेंगी? बेटा गौरी, मूर्खता ना कर। मैं तुम्हें इन दोनों से विवाह करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक से विवाह करना है। एक ही? यदि तुमने आज विवाह नहीं किया तो आजीवन दूसरे के बारात में नागिन डांस करते रहोगे। फिर ये ना कहना कि बाबा तुमने चिताया नहीं। नहीं ठीक है बाबा, हम प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, प्रपोजल डालते हैं, पूछते हैं। पूछना नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को विवाह के लिए तैयार करना है। क्योंकि यही तुम्हारी समस्या का एकमात्र समाधान है। यदि आज रात के 12 बजे तक तुमने विवाह नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। करते हैं कल्याण हो। अम्मा वो क्या करेगा? 100 जूते लगाएंगे उसको हम और उतारेंगे उसके सर से ये शादी का भूत। बड़ा है महाराजा, शादी करेगा, ऐसा मार लगाएंगे ना कि शादी तो क्या, शादी के काट से भी भागेगा, देखिएगा आप। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से जरा सोचिए कि अगर हम लोग ऐसा करते भी हैं तो सोचिए हमारे लिए इस घर की तलाशी लेना कितना आसान हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप मैडम सर? इनकी शादी अगर वो गौरी शंकर के साथ हो गई तो हमारे लल्ला का क्या होगा? रिलैक्स, हम सच में शादी करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ शादी का नाटक करने की बात कर रहे हैं, वो भी तब तक जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता जो विक्रम को बेगुनाह साबित कर सके। बस तब तक के लिए हमें उस गौरी शंकर को कंफ्यूज करके रखना है। कैसा कंफ्यूजन मैडम सर? आपके और हमारे बीच में चुनाव होगा, वो चुनाव बड़ा सिंपल है, सब जानते हैं यहाँ पे वो किसको चुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, आप प्लीज खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप भी बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, आपको भी कोई अपना फीमेल पार्टनर जरूर बनाना चाहेगा। नहीं, हम अपना ही बात कर रहे हैं मैडम सर। अगर आपके और हमारे बीच में चुनाव होगा तो वो हमें ही चुनेंगे, क्योंकि हम आपसे ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव हैं, किसी के भी सपनों की ड्रीम वाइफ हैं हम। हाँ, लेकिन हमारा शादी हो गया है ना, तो इसलिए ये काम आपको ही करना पड़ेगा। हाँ पुष्पा जी। हाँ। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। हाँ, वो इनबिल्ट है मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।